चेक बाउंस होने पर कंप्लेंट अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद फाइल की जाए तो क्या कोर्ट बिना डिले कॉन्डोन किए सीधे केस चला सकती है? सुप्रीम कोर्ट का जवाब है नहीं। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर चेक डिसऑनर की कंप्लेंट लिमिटेशन के बाद फाइल होती है तो सबसे पहले डिले कॉन्डोन होना जरूरी है, उसके बाद ही मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। इस केस में कंप्लेंट सिर्फ 2 दिन लेट थी, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने डिले कॉन्डोन किए बिना ही कॉग्निजेंस ले लिया। कोर्ट ने कहा डिले कॉन्डोनेशन कोई फॉर्मल स्टेप नहीं है, बल्कि ये जुरिस्डिक्शन का सवाल है। मतलब साफ है, अगर डिले पहले कॉन्डोन नहीं हुआ तो मैजिस्ट्रेट के पास केस चलाने का अधिकार जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। हाई कोर्ट ने इसे एक प्रोसीजरल मिस्टेक माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा यह प्रोसीजरल नहीं बल्कि एक ज्यूरिसडिक्शनल एरर है और इसी वजह से कंप्लेनेंट की कंप्लेंट डिसमिस कर दी गई। केस है एस नागेश वर्सेस शोभा एस आराध्या 2026 सुप्रीम कोर्ट। आगे और जानने के लिए लॉ प्लस को फॉलो करें। आपने किसी को 50,000 रुपए का चेक दिया और सामने वाले ने वो चेक बैंक में लगा दिया, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और वो चेक हो गया बाउंस। तो क्या ऐसी स्थिति में आपको जेल जाना पड़ सकता है? आइए जानते हैं। चेक कब बाउंस हो सकता है? या तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं हो, या फिर वो चेक के ऊपर सिग्नेचर गलत हो, या फिर चेक है वो कटा फटा हो, तो ऐसी स्थिति में चेक बाउंस हो सकता है। आपने किसी को 50,000 रुपए उधार दिए और सामने वाले ने इसके बदले में आपको 50,000 रुपए का चेक दिया और आपसे कहा कि 15 दिन बाद आप इस चेक को अपने बैंक अकाउंट में लगा देना, आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन आपने 15 दिन बाद उस चेक को बैंक अकाउंट में लगाया, लगाने के बाद उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था, या फिर आप ये समझ लीजिए कि उसकी नीयत आपको पैसा लौटाने की नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सबसे पहले तो चेक बाउंस होगा, उसके बाद बैंक आपको एक रसीद भेजता है, यानी कि जो पैसे का लेनदार है उसको एक रसीद भेजता है जिसमें कारण लिखा होता है कि ये चेक बाउंस क्यों हुआ। उसके बाद उस रसीद की सहायता से आप किसी वकील को पकड़कर आप जो सामने वाला बंदा जिसको आपने पैसे उधार दिए हैं उसको आप एक नोटिस भेज सकते हैं। 15 दिन तक अगर आपको वो आपका पैसा लौटा देता है तो ठीक है, अगर उसके बदले में आपको दूसरा चेक दे दे तो भी ठीक है, लेकिन 15 दिन के अंदर वो आपका पैसा नहीं लौटाता है तो आप आपके जिले के कोर्ट में आप किसी वकील को पकड़कर उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद उस इंसान पर 2 साल की सजा और उसके अलावा जो भी राशि चेक में भरी हुई है उसका डबल जुर्माना लगाया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।